दोस्तों, अगर आप अपने घर पर एक 5 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगवाने का प्लान कर रहे हैं, तो ऐसे में बहुत सारे कंफ्यूजन्स हैं कि कौन सा इन्वर्टर लें, कितना सोलर पैनल लगाएं, कितना लोड चला पाएंगे और उसकी कॉस्टिंग क्या आएगी। आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ। और मैं ये जानकारी आपको कहीं से पढ़ के नहीं बताने वाला, क्योंकि सोलर इंडस्ट्री से कई साल मैंने काम किया है और अभी भी मैं ऑफ ग्रिड ऑन ग्रिड में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ। तो अगर आप आज की डेट का एकदम एक्यूरेट प्राइस जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सोलर से जुड़ी हुई हर एक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन ही मैं आप सभी लोगों तक डिलीवर करने का काम करता हूं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सूर्यांश और आप देख रहे हैं टेकाई सूर्यांश सोलर यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। सबसे पहला सवाल लोगों का आता है कि हमें 5 किलोवाट का सोलर सिस्टम कब लगाना चाहिए, क्योंकि 3 किलोवाट हो, 4 किलोवाट हो या 5 किलोवाट हो, तो 3 किलोवाट का सिस्टम किन के लिए जरूरी है, 4 किलोवाट का किन के लिए जरूरी है और 5 किलोवाट का किन के लिए जरूरी है। तो एक सबसे आसान और सबसे बेसिक तरीका होता है इसको कैलकुलेट करने का। या तो आप इसको यूनिट के अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर आपका पर डे का यूनिट कंजप्शन 20 यूनिट से ज्यादा और 30 यूनिट के बीच में है तो आप एक 5 किलोवाट के सोलर सिस्टम की तरफ जा सकते हैं। या दूसरा तरीका यह है कि अगर आपके घर पर सिर्फ सिंगल 1-1.5 टन की एसी लगी हुई है और इसके अलावा आपके घर के जो भी अदर लोड हैं, जैसे आपकी वॉशिंग मशीन हो गई, फ्रिज हो गया, कूलर, टीवी हो गया, इन सब को आपको एक साथ चलाना है, तब भी आप इस 5 किलोवाट के सोलर सिस्टम की तरफ जा सकते हैं। तो आई थिंक ये चीज आपकी एकदम क्लियर हो चुकी होगी। अब बात करते हैं 5 किलोवाट के सोलर सिस्टम में लगने वाले कंपोनेंट्स के बारे में। 3 मेजर कंपोनेंट्स का यूज किया जाता है कोई भी सोलर सिस्टम का हम लोग अगर इंस्टॉल करते हैं तो उसके अंतर्गत, जिसके अंतर्गत सोलर पैनल नंबर 1 पर और सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। और सही सोलर पैनल का चुनाव करना भी बहुत जरूरी होता है। तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा। इसके साथ ही इन्वर्टर कितने केवीए का है, कितना लोड चलाने के लिए कैपेसिटी रखता है और कितने वोल्ट का होने वाला है, 12 वोल्ट, 48 वोल्ट, 24 वोल्ट, और क्या ऑप्शन है बैटरी के, और अगर हमें लॉन्ग ड्यूरेबल तक नाइट में ज्यादा लोड चाहिए तो बैटरी के क्या बेस्ट ऑप्शन हो सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग सोलर पैनल के ही बारे में। मार्केट में आपको 2 टाइप के मेजरली सोलर पैनल आज की डेट में देखने को मिल रहे हैं और दोनों टाइप के सोलर पैनल हम लोग अपनी शॉप से सेल करते हैं। जिसमें से एक हमारा मोनोपर्क हाफ कट टेक्नोलॉजी का सोलर पैनल है, जो फिलहाल इस समय अंडररेटेड कर दिया गया है टेक्नोलॉजी के कंपैरिजन में, जिसको टॉप कॉन टेक्नोलॉजी कहते हैं। बस ये सिर्फ अंडररेटेड बातों में किया गया है, पर अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से कहूं, जितने अभी तक मैंने सिस्टम इंस्टॉल किए हैं, तो अगर आप टॉपकॉन सोलर पैनल ले लें या मोनोपर्क हाफ कट बाइफेशियल सोलर पैनल लगा लें, तो दोनों का आउटपुट या यूनिट जनरेशन आपको अप्रोक्सीमेटली सेम ही देखने को मिलता है। पर प्राइजेस में आपको एक बड़ा डिफरेंस देखने को मिलता है कि अगर आपको मान लीजिए 1 या 2 रुपए पर वाट के हिसाब से आपको डेफिनेटली कम लगेंगे, पर जब हम लोग ज्यादा पैनल 4 किलो, 5 किलो या 6 किलो वाट का इंस्टॉल करते हैं, तो अगर 1 रुपए पर वाट का भी अंतर होता है तो 6,000 रुपए का डायरेक्ट आपके जो टोटल बजट है उसके ऊपर लोड आ जाता है। वहीं अगर 2 या 3 रुपए महंगा है तो आप इसका डिफरेंस निकाल सकते हैं। अगर हम लोग आज की डेट में मोनोपर्क हाफ कट बाइफेशियल सोलर पैनल के प्राइजेस की बात करें, तो अगर आप 1 किलो या 1.5 किलो वाट तक का पैनल लेते हैं तो ऐसे में 20, 21 या 22 रुपए तक आपसे चार्ज किए जाते हैं। पर अगर 5 किलो वाट या 6 किलो वाट तक का आप सोलर पैनल लेते हैं तो आपको 19 रुपए प्लस जीएसटी के हिसाब से सोलर पैनल मिल जाता है, जो कि आज की डेट तक का सबसे कम प्राइस रहने वाला है सोलर पैनल के, अगर हम पूरे साल को इसको रिलेटेड करते हैं। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करें कि मान लीजिए हम एक 5 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगा रहे हैं और 5 किलोवाट के सोलर सिस्टम के अंतर्गत हम 5 किलोवाट के पैनल लगा रहे हैं, तो आप ये मान सकते हैं 1 लाख से 1,10,000 रुपए तक का अगर आप सोलर पैनल के लिए स्पेसिफिक बजट रखते हैं तो वो आपके लिए एक स्पेसिफिक बजट रहने वाला है। और ऐसे में यूनिट जनरेशन की बात करेंगे तो यहाँ पर हमें आराम से 25 यूनिट तक की एक अच्छे सनी डे में जनरेशन मिल जाएगी। कई लोगों का ये सवाल भी आता है कि हमने 5 किलोवाट का सिस्टम लगा कर रखा है, हमें 12 और 15 यूनिट की जनरेशन मिल रही है। तो इसके सिर्फ 2 कारण हो सकते हैं। या तो आपने जो पैनल इंस्टॉल किया है नया लेकर, वो कहीं ना कहीं नया की जगह पुराना पैनल है, या सेकेंड थिंग इज दैट कि आपका इंस्टॉलेशन प्रॉपर नहीं किया गया है, आपके सोलर पैनल के एंगल प्रॉपर नहीं सेटअप किए गए हैं, इसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। वैसे मोस्टली अगर सिस्टम की बात करें तो 25 यूनिट तक आपको 5 किलोवाट के सोलर पैनल पर देखने को मिल जाते हैं। ये तो बात हो गई पैनल की। अब सेकंड थिंग की बात करते हैं सोलर इन्वर्टर की। मार्केट में आपको 5 किलोवाट पैनल सपोर्ट करने के लिए 5 केवीए के इन्वर्टर प्रोवाइड करते हैं और मोस्टली आपको 5 केवीए के ही इन्वर्टर मिलेंगे।
ऐसे में अगर ट्रांसफार्मरलेस टेक्नोलॉजी की बात करेंगे तो 5 केवीए के ऊपर आप पूरे 5 किलोवाट तक का और 6 किलोवाट तक का भी लोड लिफ्ट करा सकते हैं। अगर जर्क लोड है तो कई इन्वर्टर्स में 6500 वाट तक का लोड लिफ्ट हो जाता है। पर खराबी उनकी ये है, जिसके बारे में मैंने डिटेल से बताया है, मैं उस वीडियो का लिंक आपको आई बटन में दे दूंगा, आप वो वीडियो जरूर देखिएगा कि इन्वर्टर लेने से पहले आपको ये 5 मिस्टेक नहीं करनी है, तो आप अपने लिए सबसे बेस्ट इन्वर्टर ले पाएंगे। तो इस वजह से इस वीडियो में मैं उसको डिटेल से डिस्क्राइब नहीं कर रहा हूँ। तो हम लोग सिर्फ बात कर रहे हैं एक ट्रांसफार्मर टेक्नोलॉजी वाले इन्वर्टर की। अगर बात करें तो ट्रांसफार्मर टेक्नोलॉजी में आप लिवगार्ड जाएं, ल्यूमिनस जाएं, ईस्टमैन जाएं या यूटीएल जाएं, सारे इन्वर्टर्स आपको परफॉर्मेंस अच्छी देते हैं। अप्रोक्सीमेटली सब पर आपको सेम पैनल सपोर्ट देखने को मिलता है। बस एक चीज का ध्यान रखें कि आपके एरिया में जिस इन्वर्टर की सर्विसेज अच्छी हो, आप उसी इन्वर्टर को प्रेफर करें। और सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि जैसे मान लीजिए आप हमसे इन्वर्टर लेते हैं, तो वो अगर आप लोकल में रहते हैं तो उस टाइम कंपनी से ज्यादा हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अगर आपके इन्वर्टर में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो इन्वर्टर हम कंपनी से पहले आपका रिपेयर करके दें, और यही कस्टमर सर्विस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप ऐसे दुकानदार से लें जो आपको प्रॉपर ये सर्विसेज प्रोवाइड करा सके। ऐसा नहीं कि आप बेचने के टाइम तो वो आपसे अच्छे से बात कर रहा है, पर जब आप सर्विसेज के लिए जाते हैं तो वो कई बहाने आपके सामने बनाकर रख दे। तो अगर हम बात करें एक 5 केवीए की मान लीजिए लिवगार्ड के इन्वर्टर के बारे में, तो ऑन एवरेज अगर प्राइसेस की बात करें तो करीब 45 से 48 हजार के बीच आपको ये इन्वर्टर मिल जाएगा। वैरी करेगा कि आप कहाँ से इन्वर्टर ले रहे हैं, किससे ले रहे हैं, तो एरिया टू एरिया भी थोड़ा बहुत वैरी कर जाता है। कुछ लोग थोड़ा ज्यादा मार्जिन कमाते हैं, कुछ लोग आपको सही मार्जिन के साथ दे देते हैं। तो 45 से 48 हजार के बीच आपको इन्वर्टर मिल जाएगा। अगर आप लिवगार्ड का इन्वर्टर लेते हैं जो एमपीपीटी मॉडल के साथ आता है, इसमें आपको करीब 5500 वाट तक का पैनल सपोर्ट देखने को मिल जाता है। तो अब यहीं पर जो मैं कह रहा था, पैनल का सही सिलेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ऐसे में अगर हम लोग बात करें कि आपने मोनो पर हाफ कट टेक्नोलॉजी का सोलर पैनल लगा कर रखा है जो 550 वाट का है, तो ऐसे में तो हम नंबर ऑफ पैनल्स या नंबर ऑफ मॉड्यूल्स 10 यहाँ पर इंस्टॉल कर लेंगे जो 5500 वाट के हो जाएंगे। बट बाय डिफॉल्ट आपने 580 या 575 या 600 वाट तक का एन टाइप टॉपकॉन टेक्नोलॉजी का सोलर पैनल लेकर रखा है। तो कई लोगों का ये सवाल होता है कि क्या सर हम इस पर इसको लगा सकते हैं, इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो हमेशा एक चीज का ध्यान रखिएगा कि जब भी हम लोग कोई सोलर इन्वर्टर के ऊपर सोलर पैनल इंस्टॉल करते हैं तो कंपनी गाइडलाइन देती है कि एकदम सेफ जोन में आप 5500 या 5600 वाट तक का पैनल इस पर लगा सकते हैं। पर यहाँ पर आपके पास अगर मान लीजिए 580 वाट का 10 मॉड्यूल्स है तो वो 5800 वाट का हो रहा है। तो ऐसे में अपनी कैलकुलेशन सही करें, 5 से 10% टोटल जो आपको कैपेसिटी दी गई है इन्वर्टर के ऊपर, आप सोलर पैनल का उस पर ओवरलोड कर सकते हैं। पर एक बार आप जो आपके यहाँ जो टेक्नीशियन इंस्टॉल करने आए हैं, एक बार उनसे कंसल्ट जरूर कर लें। पर हम लोग अपने सिस्टम के अंतर्गत 5 से 10 वाट तक का ओवरलोड उस पर कर देते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो दो चीजों के प्राइस क्लियर हो गए कि 50 हजार तक का अगर हमारा बजट है तो एक 5 केवीए का इन्वर्टर आ जाएगा। 1 लाख तक का बजट है तो हमें 5500 वाट और 5 किलो वाट तक के सोलर पैनल मिल जाएंगे। अब तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, अब मान लीजिए कई लोगों की नीड है कि हमें दिन में भी पूरे दिन एसी चलाना है और रात में भी हमें पूरे दिन एसी चलाना है। तो ऐसे में हमें बैटरी बैंक कितना रखना होगा। तो दोस्तों यहीं पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज रिवील करता हूं मैं आपको। अगर आपका दिन का लोड ज्यादा है, मान लीजिए दिन के टाइम आप एसी चलाना चाहते हैं, तो 5 केवी के अंदर आपको 48 वोल्ट का ये इन्वर्टर मिल रहा है। ऐसे में अगर आप 150 एच की भी 4 बैटरियां इंस्टॉल कर लेंगे तो आप थ्रू आउट द डे, जब तक सनलाइट रहेगी, आप प्रॉपर अपनी एसी और घर के सभी लोड इजिली चलाते रहेंगे। पर नाइट के टाइम अगर आप इन सिर्फ 4 बैटरी जो 150 एच की हैं, इन पर आप 1.5 टन की एसी का लोड रखेंगे तो 2 से 3 घंटे के बाद आपका ये इन्वर्टर शट डाउन हो जाएगा। तो ऐसे में अगर आपका रात का एसी चलाने का लोड नहीं है तो आप 12 साढ़े 12 हजार पर बैटरी के हिसाब से 150 एच की 4 बैटरी की तरफ जा सकते हैं। पर अगर आपका लोड रात में चलाने का ही है तो ऐसी कंडीशन में सिर्फ आपको चुनना है लिथियम बैटरी। लिथियम बैटरी अगर आप 48 वोल्ट 100 एच या 120 एच का सिलेक्शन करते हैं तो आपको टार ट्यूबुलर बैटरी से ज्यादा बैकअप मिलता है। और सेकंड थिंग इज दैट कि जैसे मान लीजिए हमें रात भर एसी चलाना है, 5-7 घंटे एसी चलाना है, तो कम से कम हमें 8 बैटरी बैंक रखना पड़ेगा 200 एच का। तो ऐसे में अगर आप 120 एच लिथियम बैटरी ले लेते हैं 48 वोल्ट की 2 बैटरी, जो आजकल सारी बैटरियां आपस में कनेक्ट हो जाती हैं, तो ऐसे में आप यहाँ पर इससे लिथियम बैटरी को यूज कर सकते हैं और अपने लोड को चला सकते हैं। बस हाँ, अगर आपको लिथियम बैटरी का चुनाव करना है तो आपको इन्वर्टर भी लिथियम बैटरी कंपेटेबल लेना पड़ेगा, क्योंकि कुछ कंपनियां और कुछ इन्वर्टर्स ऐसे मैंने देखे हैं जिन पर आपको बता तो देते हैं कि लिथियम कंपेटेबल है, पर कुछ दिन बाद वो लिथियम बैटरी 8 से 9 महीने में वो खराब हो जाती है
क्योंकि सिर्फ वो उसकी कंपेटिबिलिटी बनाते हैं, पर ओवरऑल उस इन्वर्टर की डिजाइन को उस तरीके से नहीं बनाया जाता है। तो ये चीज जरूर ध्यान रखें कि जब भी लिथियम बैटरी के साथ आप जाएं तो उसके लिए स्पेसिफिक ये देखें कि ये इन्वर्टर इसके लिए डिजाइन किया गया है या नहीं किया गया है। तो अगर मान लीजिए हम 150 एएच की टाल ट्यूबल बैटरी का ही उपयोग कर रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में जो हमारा अब ओवरऑल बजट बनेगा जाके वो करीब 2 लाख का बजट हमारा इस पे बन जाएगा जाके, जिससे 25 से 28 और 30 मिनट तक की जनरेशन होगी। अब ये तो 3 चीजों के फैक्टर हो गए। अब एक चौथी इंपॉर्टेंट चीज जिसको हम लोग बैलेंस ऑफ सिस्टम या बीओएस कहते हैं। बीओएस के अंतर्गत क्या आता है? बीओएस के अंदर आपका स्ट्रक्चर आता है, वायर आता है, MC4 कनेक्टर, ACDB, DCDB, अर्थिंग, LA, ये सारे कंपोनेंट्स आते हैं। ऐसे में हम लोग अपने पास से प्रोवाइड करवाते हैं। अगर आप चाहेंगे तो आपको इंडिविजुअली प्रोडक्ट, सारे प्रोडक्ट मिल जाएंगे, जो उनका प्राइस होगा वो मिल जाएगा, इंस्टॉलर टीम भी मिल जाएगी। पर यहाँ पर आपको सबका प्राइसेस अलग अलग से देना है कि आपको मान लीजिए वायर लिया है तो आपको स्पेसिफिक 2000 वायर का देना है, स्ट्रक्चर लिया है तो पर फिट के हिसाब से आपको स्ट्रक्चर देना है। ये सारी चीजें आपको करनी पड़ती हैं। पर आज की डेट में मैं एक चीज बोलता हूं, और ये बहुत अच्छा तरीका भी है, जिसके अंतर्गत आप इंस्टॉलर टीम को डायरेक्ट हायर कर सकते हैं, जिसके अंतर्गत सिर्फ आपको ये मेन 3 कंपोनेंट्स लेने हैं। उसके अलावा जो भी काम आपका होगा इंस्टॉलेशन का, आपके सोलर पैनल चढ़ाने का, आपका कनेक्टिविटी करने का, वो सारा काम आपकी ये इंस्टॉलर टीम करेगी। और ये लोग बहुत प्रोफेशनल होते हैं, बहुत अच्छे तरीके से, सिस्टमैटिक तरीके से काम करते हैं। अगर आप इनको हायर करेंगे तो आपको एक स्पेसिफिक डेट दे देंगे कि इस दिन आकर हम आपका ये सिस्टम इंस्टॉल कर देंगे। और जो इनका प्राइस रेट है वो प्राइस रेट भी काफी रीजनेबल है। अगर आप छोटा सिस्टम 2 या 3 किलो का लगा रहे हैं उस कंडीशन में तो थोड़ा महंगा पड़ता है, 12 रुपए 13 रुपए पर वाट तक चला जाता है। पर अगर आप 5 किलो वाट तक का सिस्टम लगा रहे हैं तो आपको मात्र 8 से 10 रुपए पर वाट के हिसाब से पड़ता है जाके। और यकीन मानिएगा, मैं दोनों चीजें करता हूं तो मैं ये जानता हूं कि दोनों का जो ऑन एवरेज रेशियो निकल कर आता है वो सिमिलर निकल कर आता है। 100-200 अप डाउन आपको देखने को मिलता है। और जहां आप अलग अलग प्रोडक्ट ले रहे हैं वहां आपके बहुत सारे काम करने हैं, बहुत सारी चीजों का सही सिलेक्शन करना है। और जो इंस्टॉलर टीम आकर आपका ये सारी चीजें करेगी वो आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड कराएगी। और इंस्टॉल करने के बाद भी अगर कोई कमी आती है, कोई उनके प्रोडक्ट्स में फॉल आती है, तो वो उसके रिस्पॉन्सिबल खुद होते हैं। यहाँ पर आप प्रोडक्ट लेंगे तो आप रिस्पॉन्सिबल होंगे, अगर इंस्टॉलर टीम इंस्टॉल करेगी तो वो उसकी रिस्पॉन्सिबल होगी अगर आपके प्रोडक्ट में कोई खराबी आती है। तो जो ओवरऑल बजट निकल कर आता है, तो 2.5 लाख का बजट आज की डेट में अगर आप रखते हैं तो आप एक 5 किलो वाट का सोलर सिस्टम अपने लिए घर पर इंस्टॉल कर सकते हैं। यही प्राइजेस कुछ समय पहले 3-3.5 लाख के ऊपर होते थे दोस्तों, पर आज के डेट में सोलर में काफ़ी ज़्यादा प्राइजेस कम हुए हैं। और इससे आप अपनी खुद की इलेक्ट्रिसिटी को सेल्फ से जनरेट कर सकते हैं या अपने बिजली बिल को जीरो या खत्म भी कर सकते हैं। तो ये था डिटेल पूरा ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम का। तो अगर आप और कोई भी जानकारी चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में अपना सवाल पूछ सकते हैं। आपके हर एक सवाल का जवाब देने का मैं प्रयास करूंगा, जिससे सोलर से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी ना बचे। तो अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया था तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए थे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ। मेरा नाम था सूर्यांश और आप देख रहे थे टेक आई सूर्यांश सोलर यूट्यूब चैनल।